दादा। तो बच्चों पिछले पाठ में हमने तीसरा भाग में देखा था। तृतीय दृश्य दादा हम अपने पढ़ रहे। स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, पता है पता है। हमने लगभग ये तीसरा अंक है हमारे इस नाटक का, गोदोहनम इस नाटक का। और इसमें हमने इससे पहले ये देखा था कि जो मल्लिका और चंदन, इन दोनों की कहानी है इसके अंदर। मल्लिका पत्नी है, चंदन पति है। और मल्लिका तीर्थ यात्रा से वापस आती है, अपने घर में पति को प्रसाद देती है और पति उसको एक शुभ वार्ता सुनाते हैं। और वो शुभ वार्ता क्या है कि अब वो शुभ वार्ता ही है कि उनको 300 सेटक दूध की ऑर्डर आई है। अब उनका दूध का अच्छा बिक्रा होगा और ऐसे अच्छे बिक्रे से उनको पैसा मिलेगा। ये शुभ वार्ता वार्ता चंदन अपनी मल्लिका को, मल्लिका कौन है, उसकी पत्नी, उसको सुनाता है। अब मल्लिका पूछती है कि भाई इतना सारा दूध हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके बारे में चंदन के दिमाग में एक प्लान था। अब वो प्लान बताने ही वाला था कि हाँ, हमने कल का जो पाठ है वो समाप्त कर दिया। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। उनको ऑर्डर मिली है 300 सेटक दूध की, और ये दूध उन्हें बेचना है। और मल्लिका का सवाल है कि इतना सारा दूध कहाँ से लाएंगे। तो इस पर ये जो हमारा चंदन है, इसने क्या सोच कर रखा है, ये अब हम जानेंगे देखेंगे। तो चलो मैं मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को लेकर जाता हूँ, जहाँ की आप लोग पढ़ेंगे कि उनके दिमाग में क्या है। तो देखो बच्चों, ये वाली जो पंक्ति है मल्लिका की, यहाँ तक हम आए थे। और कल मल्लिका ने पूछा था, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, हमें इतना 300 सेटक तक दूध कहाँ से मिलेगा। तो इस पर चंदन के क्या विचार है, उसने क्या सोचकर रखा है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखो चंदन क्या कहता है। चंदन वदति विचारय मल्लिके। अब वो अपनी मल्लिका को, अपनी पत्नी को बोलता है विचारय। अब देखो, विचारयति यानी सोचता है, और विचारय यानी सोचो। देखो, सोचता है और सोचो, इन दोनों में क्या अंतर है। एक वर्तमान काल है और एक आज्ञा है। तो विचारयति सोचता है, और विचारय यानी सोचो, लोट लगा है ना यहाँ पर। तो विचारय मल्लिके, जरा सोचो मल्लिके। अब मल्लिका को क्या सोचने के लिए कहता है, देखो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चेत इस शब्द की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चेत, ये चेत का मतलब होता है इफ, अगर, यदि। अब हालांकि यदि तो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों को यदि का प्रयोग नहीं करना है तो चेत को आप लोग बीच में रख सकते हो, यहाँ पर यदि को रखने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन बताता है। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा स्थापयामः चेत, क्या मतलब हुआ प्रतिदिनम। बच्चों प्रतिदिनम इस शब्द का अर्थ मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्या मतलब है प्रतिदिन शब्द का। एवरीडे, प्रत्येक दिन, हर रोज। अब दोहनम दूसरा शब्द है, दोहनम। दोहन का मतलब होता है गोदोहनम। गोदोहन यानी गाय दुहना। गाय दुहना यानी गाय से दूध निकालना। तो अगर हम हर रोज गो दोहन करके, वहां पर आगे कृत्वा शब्द है ना, कृत्वा यानी करके। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः चेत। अब दुग्धम यानी दूध, और स्थापयामः चेत, स्थापयामः रख देंगे, रखते हैं तो। स्थापयति यानी रखता है, और स्थापयामः हम रखते हैं तो। अब चेत आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम, देखो, अगर हम यहां से चेत को हटा देते हैं तो क्या अर्थ होता है, और चेत को वापस रखेंगे तो क्या अर्थ है, ये अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, चेत को हटा दिया, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बस इतना शब्द है, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः। अब देखो ये कैसा हुआ। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, यानी हर रोज दोहन करके दूध रखते हैं। अब रखते हैं यानी जमा करके रखते हैं। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः। अब बच्चों यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को जरा अलग विषय से अलग लेकर जा रहा हूँ, थोड़े व्याकरण में जा रहा हूँ। बच्चों बताओ, इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कर्ता। फिर से बोलो। बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वयम है।
अब वयम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो कि स्थापयामः के अंदर जो मह है, ये मह वयम की केस में लगता है। जैसे कि अहम आवाम वयम, पठामि पठावह पठामह, उसी प्रकार से अहम पठामि आवाम पठावह वयम पठामह। अब यहाँ पर स्थापयामः क्रियापद है, तो स्थापयामः के अंदर वयम होना चाहिए। वयम स्थापयामः, वयम यानी हम, तो हमने मह से निकाला, तो हम हर रोज दोहन करके दूध रखते हैं या फिर जमा करके रखते हैं। ये मतलब हुआ प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः। इसका सब कुछ समझ गया जितना मैंने बताना चाहा? यस दादा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेत को लाते हैं, चेत की एंट्री कराते हैं। तो चेत महाराज आइए। अब क्या मतलब बनता है? अब मतलब देखिए क्या होता है। अब ये शुरुआत में यदि को भी रख देता है। यदि हम हर रोज दोहन करके दूध जमा करके रखते हैं तो, समझेगा क्या मतलब हुआ चेत लगाने से? अगर चेत उसके अंदर नहीं है तो क्या मतलब है? प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, यानी हर रोज दोहन करके हम दूध रखते हैं यानी जमा करके रखते हैं। और अगर चेत को लाएंगे तो, अगर हम हर रोज दोहन करके दूध रखते हैं तो, यह मतलब बनता है। तो क्या होता है? तो यहां पर हमारे इस महाराज जी का कहना है, तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, तत्सुरक्षितम न तिष्ठति। देखो कंडीशन है, तत्सुरक्षितम न तिष्ठति। उसका कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूध जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तत् का मतलब है, अब तत् एक सर्वनाम है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है। अब ये सर्वनाम यहां पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? दूध के लिए, तत्। तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, न यानी नहीं और तिष्ठति यानी रहता है, और न तिष्ठति नहीं रहता है। कैसा नहीं रहता है? सुरक्षित नहीं रहता है। और क्या सुरक्षित नहीं रहता है? तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तत् यानी वह सुरक्षित नहीं रहता है। अब ये जो वह यानी तत्, ये सर्वनाम है, ये दूध के लिए इस्तेमाल किया गया है। बच्चों आप लोगों को परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि तत् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तत् ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर है दुग्धम, दूध। तो दूध के लिए इस्तेमाल किया गया। अब एक बार मैं आप लोगों को ये सारा का सारा मामला फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। देखो दो चीजें हैं यहां पर। अगर हम हर रोज दूध, गाय का दोहन करके दूध जमा करके रखेंगे तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। बच्चों इन दोनों पंक्तियों का मतलब समझ गया सभी को? हेलो, मेरे बच्चों। यस दादा। ठीक है। तो प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। क्या होता है दूध के साथ अगर दूध को बहुत दिनों तक जमा करके रखा जाए तो? दादा वो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है, वो फट जाता है दूध। यस दादा। इसीलिए हमें सुबह शाम हर रोज दूध लेना पड़ता है, नहीं तो सुबह का दूध शाम तक चल जाता था। तो देखो इनको ऑर्डर आए हैं 300 सेटक दूध की, और गाय तो थी घर में एक ही। तो फिर इन्होंने क्या सोचा है? अब इसकी सोच को देखते हैं। अब ये कहता है, अतएव दुग्धो दोहनम न क्रियते, उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः। देखो उसका दिमाग, अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए। देखो अतएव का मतलब होता है इसीलिए, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट। तो अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दुग्ध, हम गाय का दूध धोना नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। हम दूध नहीं दोहेंगे,
गाय से दूध नहीं निकालेंगे, ऐसा इसका भावार्थ है। उसने क्या सोचा कि अब दूध का दोहन नहीं किया जाएगा। और क्या सोचता है वो आगे, उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः। उत्सव दिने यानी जिस दिन उत्सव है उस दिन ही समग्रम दुग्धम, समग्रम, समग्र का मतलब क्या है बच्चों, समग्र यानी सारा का सारा, होल, और दुग्धम धोक्षावः, दूध दुहेंगे। बच्चों यहाँ पर धोक्षावः ये फ्यूचर टेंस है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाता हूं यहाँ पर। बच्चों दुह धातु है, दुह, दुह, दुह धातु है, और इसका मतलब होता है गाय का दूध निकालना, और इसका जो रूप है दोग्धी ऐसा बनता है। कृष्ण दोग्धी, कृष्ण गाम दोग्धी, यानी कृष्ण गाय का दूध निकालता है। लेकिन यहाँ पर धोक्षावः ये इसका फ्यूचर टेंस बनता है लिट लकार के साथ, यानी गाय का दूध दुहेंगे हम दोनों। वहां पर दोनों है ना, तो इसलिए द्विवचन आया धोक्षावः। तो उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः, हम जिस दिन उत्सव है, जिस दिन 300 सेटक दूध चाहिए, उसी दिन गाय से सारा का सारा दूध ले लेंगे, ऐसा इनका विचार है। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया इनका क्या कहना है? तो चंदन का प्लान समझ में आ गया सभी को? हेलो, यस। क्यों अर्पिता, क्या प्लान है इसका? क्यों अर्पिता, क्या बात है? माइक काम नहीं कर रहा? दादा सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। ओके ठीक है, तो बोलो चंदन का क्या प्लान था? दादा उसने सोचा कि अगर दूध को हम रोज निकालेंगे और संभाल कर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो उसने सोचा कि महीने भर दूध नहीं निकालेंगे और महीने के लास्ट में सारा दूध निकाल लेंगे। हाँ, यानी जब जब उत्सव दिन, अब उत्सव दिने शब्द जो है ना, इस पर ध्यान दीजिए। उत्सव दिने यानी उत्सव के दिन, जिस दिन उत्सव होगा, जिस दिन वो दूध के ऑर्डर है, उसी दिन सारा का सारा दूध निकाल लेंगे। अब देखिए आगे की पंक्ति, मल्लिका। अब मल्लिका वदती, अब ये उसकी पत्नी है, ये पत्नी बोलती है स्वामिन, स्वामिन। अब स्वामिन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, स्वामी त्वम तु चतुरतमः। क्या कहती है? त्वम तु चतुरतमः। बच्चों चतुर का मतलब होता है होशियार, क्लेवर, और चतुरतमः क्लेवरेस्ट, सबसे चतुर। देखो ये तर और तम, इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखो। चतुर यानी होशियार, चतुरतर क्लेवरर, और चतुरतमः क्लेवरेस्ट। अब हालांकि मेरे इंग्लिश में गलती हो सकती है, क्या मैंने सही शब्दों का इस्तेमाल किया? क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, या फिर मोर क्लेवर या मोस्ट क्लेवर ऐसे होते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं दादा, बराबर है। हाँ चलो चलो। तो वो मल्लिका कहती है त्वम तु चतुरतमः, तुम तो सबसे चतुर हो, अत्युत्तमः विचारः। चलो बच्चों बोलो अत्युत्तमः, क्या मतलब है अत्युत्तमः का? ठीक है मैं समझाता हूं आप लोगों को, आप लोग चिंता मत करो। अत्युत्तमः बच्चों यहाँ पर यण संधि है, हो सकता है कि परीक्षा में आप लोगों को यण संधि में पूछा भी जाए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अति जमा उत्तमः, अब बोलो क्या मतलब है? दादा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। हाँ बहुत अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया सोच है, ऐसे ही मल्लिका उसको बोलती है कि स्वामिन तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत होशियार हो, अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पर यण संधि है, और यण संधि के नियम से अति उत्तम से
अत्युत्तमः ऐसा शब्द बना है। हाँ खैर चलो, तो अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है। और वो कहती है अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नंदिन्याः सेवामेव करिष्यावः। देखो वो क्या कहती है, अधुना, अधुना का मतलब होता है अब, दुग्धदोहनम विहाय, दुग्धदोहनम यानी गाय दुहना, और गाय दुहना और विहाय, विहाय यानी छोड़कर, यानी गाय दुहना छोड़कर, यानी उसका दोहन जो करने की जो क्रिया होती है वो छोड़कर, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, हमारी जो नंदिनी है, नंदिनी कौन है, नंदिनी की गाय है, गाय का नाम है नंदिनी, नंदिनी की सेवाम एव करिष्यावः, उसकी सेवा ही करेंगे, एव का मतलब है ही, और करिष्यावः करेंगे। देखो बच्चों, करिष्यावः ये फिर से एक बार फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल है, लिट लकार है। कुर्वः करते हैं और करिष्यावः करेंगे, हम दोनों करेंगे। अब भाई उसकी पत्नी ने ऐसा कह दिया और आगे और बोलती है अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। अब इस पंक्ति का जो अर्थ है बच्चों, मैं ये आप लोगों पर छोड़ देता हूं। चलो बोलो इसका मतलब क्या हो सकता है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोचिए और जवाब दीजिए। चलो कौन प्रयत्न करेगा, क्या मतलब हो सकता है इसका? दादा, इससे हमें महीने के अंत में बहुत सारा दूध प्राप्त हो सकता है। होगा, बिल्कुल सही, लगभग सही है। देखो अनेन पहला शब्द है इसके अंदर, अनेन, अनेन यानी इससे, बाय धिस। अधिकाधिकम, इसके अंदर दीर्घ संधि है, अधिक जमा अधिकम, अधिक अधिकम अधिकाधिकम, ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, दुग्धम, अधिकाधिक दुग्ध, ज्यादा से ज्यादा दूध, मासांते प्राप्स्यावः। मासांते शब्द का मतलब मैंने बताया था इससे पहले क्या थे, मास के अंत में, महीने के अंत में, और प्राप्स्यावः पाएंगे, विल गेट, वी बोथ विल गेट मोर एंड मोर मिल्क एट द एंड ऑफ द मंथ। समझा? बाय दिस वी बोथ विल गेट मोर एंड मोर मिल्क एट द एंड ऑफ द मंथ, ऐसा इसका मतलब हो गया है। खैर चलो, इस तरह से हमने इस चीज को भी सीख लिया, समझ लिया। अब देखो आगे क्या है, तो ये वाली, द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः। अब यहाँ पर द्वावेव ये जो शब्द है इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है। द्वावेव यहाँ पर द्वौ जमा एव, इन दोनों से मिलकर द्वावेव ऐसा शब्द बना। अब बच्चों बताओ इसके अंदर कौन सा संधि हुआ है? जो भी बोलेगा उसको आइसक्रीम दूंगा मैं। स्वर संधि तो है, उसके अंदर कौन सा संधि है? मैं बताता हूं, अब तुम लोग सब लोगों को मुझे आइसक्रीम देना पड़ेगा। इसके अंदर है अयादि संधि। अब कैसे हुआ मैं बताता हूं। अब अयादि संधि का सूत्र क्या है कि यदि औ प्लस अन्य स्वर प्लस स्वर, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो औ जो है ये बदल जाता है, किस में बदल जाता है? आओ में। ये सूत्र है बच्चों, औ जमा स्वर, कोई भी स्वर हो, वो सेम औ ही क्यों ना हो बाद में फिर से, तो औ बदल जाता है आओ के अंदर, तो ये सूत्र है। अब इस सूत्र से यहां पर द्वौ एव का द्वावेव बना। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं अलग तरह से। चलो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो बच्चों, हाँ हमारा सूत्र क्या है, अगर औ प्लस कौन सा भी स्वर, हाँ प्लस स्वर, यहाँ पर मैं सिर्फ स्वर लिख रहा हूँ, हाँ यानी कोई भी स्वर, वो औ भी हो सकता है फिर से, तो आओ बनेंगे। तो ये जो हमारा औ महाशय है ये किस में बदल जाते हैं? आओ, आओ में, इनका आओ बन जाता है,
आओ। ये हुआ सूत्र। अब इस सूत्र की मदद से देखिए क्या होता है। देखो यहां पर क्या है, द्वौ जमा एव। अब इस कंडीशन में द्वौ का हम पहले विच्छेद करते हैं, इसके अंदर है द जमा व, अरे 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 हाँ, व जमा औ, और उसके बाद आता है ए एव, ए जमा व एव। अब इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये औ और ए इन दोनों से मतलब है। अब देखो अब क्या है, औ के बाद ए एक स्वर आया है, इस स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारा औ है आओ ये यहाँ बनेगा। से गायब हो जाएगा, चला जाएगा। मैं इसको कट करता हूं। अरे 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 अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। ये गया यहां से, चल हट जा बेटा तू। अब इसकी जगह पर आना किसे है, किसे आना है, आओ। आओ आएगा, आओ। तो ये द जैसा था वैसा रहेगा, वो भी जैसा था वैसा रहेगा। अब औ की जगह पर आएगा आओ, आओ प्लस व। ए जमा व। ये ए व को कुछ नहीं होता, ये जैसे थे वैसे रहते, सिर्फ औ से दुश्मनी है उसकी। अब इन सभी को मिला दो आपस में, क्या होता, देखो बच्चों, यह है द व और आ, द्वा बनता है इनका, द्वा। और आगे है ये व ए वेव। वेव, व को ए मिला तो वे बना, और वह जैसा था वैसा। तो इस तरह से अब देखो बच्चों हुआ क्या है, हमारे पास क्या था, हमारे पास था द्वौ जमा एव। दो प्लस एव। अब मिला क्या हमें, द्वावेव। वावेव। ठीक है। अब ये हुआ ग्रामर, व्याकरण में किसका मतलब क्या हुआ और किसने किसके साथ क्या किया। अब इन दोनों के मतलब भी, द्वौ का मतलब क्या होता है, दोनों, और एव का मतलब क्या हुआ, दोनों भी। अब वैसे तो अपि का मतलब होता है भी, एव का मतलब तो ही ऐसा होता है, दोनों ही। हाँ इसी को लेंगे, दोनों ही। तो द्वावेव क्या मतलब हुआ उसका, दोनों ही। ठीक है, द्वावेव। ये समझ गया बच्चों आप लोगों को। यस दादा। हाँ चलो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। दादा लिखना है क्या ये? लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर रख दो आप लोगों के पास। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखते बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास, चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। ओके दादा। हाँ चलो वापस चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। ये रहा, तो द्वावेव यानी दोनों ही। समझ गया द्वावेव शब्द का मतलब बच्चों। दादा। हाँ, तो द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। धेनोः सेवा यानी गाय की सेवा। और क्या होगा अगर मैं बोलूंगा सेवायाम, सप्तमी विभक्ति है तो सेवा में, ऐसा मतलब होगा। तो धेनोः सेवायाम यानी उस धेनु की सेवा में निरतौ भवतः, वे रममाण हो जाते हैं, रत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आप लोग इस चित्र को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये देखो ये गाय बेचारी, ये गाय का मुंह देखो एक बार, उसने कैसा मुंह बनाकर रखा है कि क्या क्या मुझे खिला रहे हैं, क्या क्या मुझे पिला रहे हैं, और मेरा दूध भी नहीं निकाल रहे। ये देखो एक बार गाय का चेहरा देखो कैसा है, तो जान लेने पे तुले है। दादा उसको लग रहा कि दाल में कुछ काला है। दांत में कुछ काला है। बच्चों एक एक बात बताओ, क्या अगर गाय का दूध नहीं निकाला जाए ना तो गाय को तकलीफ होती है, और कैसी तकलीफ होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप कभी पेशाब करने के लिए नहीं गए या फिर जाने का मौका नहीं मिला, मीटिंग में बैठे हैं और पेशाब आपको जोर से आई है, तो कैसी तकलीफ होती है बच्चों, हंसो मत। ठीक वैसी ही तकलीफ गाय को भी होती है। खतरनाक।
हाँ, ठीक वैसे ही तकलीफ गाय को भी होती है अगर उससे अगर दूध नहीं निकाला जाए तो। और दूसरी तकलीफ उसके बछड़े को भी होती है, क्योंकि गाय तभी दूध देती है जब उसका बछड़ा होता है। अब अगर तुम गाय का दूध नहीं निकालोगे तो बछड़ा भी तो भूखों मरेगा ना। यस दादा। हाँ, तो तकलीफ गाय को भी दादा? है और बछड़े को भी। और ये इसकी गाय की तकलीफ, आप लोग ये जो यहाँ पर गाय है ना, तो इस गाय के चेहरे पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो। देखो एक बार कैसे देख रही है वो गाय। तकलीफ। खैर, चलो आगे चलते हैं। तो द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः। भवतः यानी होते हैं। कैसे होते हैं? निरतौ भवतः, रममान हो जाते हैं। किसमें रममान हो जाते हैं? धेनो सेवायाम निरतो भवतः। कौन? द्वावेव, दोनों ही गाय की बिल्कुल सेवा करने लगते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः। देखो, अस्मिन् क्रमे यानी इसी क्रम में उन्होंने जो सेवा का क्रम लिया है उसमें घासादिकम यानी उसको घास, ये देखो घास है, आप लोगों को दिख रही है क्या उस औरत के हाथ में घास है करके? देखो ये वाली। यस यस दादा। दादा। अरे मैंने लाल रंग क्यों दिया भाई, हरा देना चाहिए था। हाँ ये रहा हरा। और ये कैसा हो गया? हाँ, ये देखो हरी हरी घास उसको दे रहे हैं। और गुड़ादिकम, गुड़, ये देखो इसके हाथ में गुड़ है। गाय को अगर गुड़ खिलाए ना तो गाय को अच्छा लगता है। तो घासादिकम गुड़ादिकम। अब देखो जो इसके अंदर आदिकम, इसका मतलब क्या है? आदि, आदि यानी इटिसी, घास आदि, गुड़ आदि यानी घास वगैरह वगैरह, गुड़ वगैरह वगैरह चीजें भोजयतः। भोजयतः यानी खिलाते हैं। देखो भुनक्ति यानी खुद खाता है, खुद दादा भोजन आदि करता है। कहाँ पे? अरे घास को आदि का लगाए ना। हाँ हाँ दादा हाँ। घास जमा आदि, घास आदि यानी घास इटिसी हाँ आदिकम। दादा संधि संधि। गुड़ादिकम घासादिकम। अब देखो भोजयतः ये प्रायोजक रूप है, निजंत रूप है। भुनक्ति यानी खुद खाता है, और भोजयति खिलाता है। अब यहाँ पर द्विवचन है तो भोजयतः आया। ये दोनों यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारे बहुत होशियार लोग, शाणे लोग, शेमु शिवंत लोग। खैर, तो घासादिकम गुणादिकम च भोजयतः कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः। अब देखो कदाचित, कदाचित यानी कभी कभार। कभी कभार क्या होता है? विषाणयोः। अब देखो विषाण शब्द का मतलब होता है वायरस। सींग, सींग। अब बच्चों आप अच्छा। लोगों को मैंने 7वीं में एक श्लोक सिखाया था, याद है क्या? साहित्य संगीत कला विहीनः यस दादा। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ विषाणहीनः पशु, विषाण यानी सींग। तो गाय के जो सींग है तो विषाणयोः। देखो बच्चों यहाँ पर सप्तमी का द्विवचन है, विषाणे विषाणयोः विषाणेषु। तो गाय के विषाणुओं पर यानी उसके सींगों पर तैलम लेपयतः यानी तेल लगा। देखो उसका हाथ से वो तेल लगा रहा है गाय के सींगों पर। दादा पर उससे क्या होता है? गाय के सींग अच्छे रहते हैं, चमकते हैं। तिलकम धारयतः, गाय को तिलक लगाते हैं। ये देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि गाय का जो सिर है उस पर उन्होंने तिलक लगाया है ना। और रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। अब नीराजन का मतलब क्या होता है? नीचे एक बार देखकर बताओ मुझे, मैं भूल गया। है क्या नीचे शब्दों में नीराजन? देखते हैं, हम ही देखते हैं नीचे जाकर। बहुत लंबा पाठ है भी। नहीं है, चलो कोई, खैर कोई बात नहीं। अब इस शब्द का मतलब मैं पता करके आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अब खैर, अब पूरा मिलाकर भावार्थ यह है कि वो गाय की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और अंत में चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चला वह, हम कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि। हरिओम दादा।
हाँ बच्चों हरिओम दादा। अरे मेरा कनेक्शन टूट गया था। तो चलो थोड़ा सा ही बाकी बचा है। तो चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ दुग्धार्थम प्रति चलावह, हम दूध के लिए चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए पात्र प्रबंध, पात्र यानी बर्तन, इतना सारा 300 सेटक दूध निकालना है तो उसके लिए पात्र भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए कुम्हार के पास जाएंगे, पात्र भी बना लेंगे और ऐसा करके द्वावेव निर्गतौ, द्वावेव निर्गतो, दोनों भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से दादा, हाँ बोलो दादा लेकिन एक ही टाइम पे इतना सारा दूध निकलेगा क्या? अब वो उनकी सोच है भाई, उन्होंने वैसा ही तो प्लान किया था ना। तो ऐसा वो सोचते हैं और सोचकर निकल जाते हैं कुम्हार के पास। अब आगे क्या होता है ये हम अगले पाठ में देखेंगे, क्योंकि आज का तो टाइम हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, यस दादा। तो चलो यहाँ पर अब हमें रुकना पड़ेगा। अगले बार हम फिर से पाएंगे और चतुर्थम दृश्यम यानी चौथा जो दृश्य है इस पाठ का